पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले दुनिया में पेरिस ओलंपिक की चर्चा, भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा सत्र, मानसून सत्र में भाजपा को अपने अपनों से खतरा, आरक्षण संविधान पर घेरेगा इंडी गठबंधन। सपा मुखिया अखिलेश यादव का उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड, माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। यूपी में कांवड़ रूट पर एटीएस तैनात, ड्रोन से निगरानी। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने कहा हालात सेंसिटिव, हमले का भी खतरा, 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर 7 घंटे चला बुलडोजर। आपको बता दें 150 मजदूरों ने कमरे, बाथरूम, मेन गेट, सीढ़ी तोड़ी। 90 कमरों का 5 मंजिला होटल अवैध। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा, टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 3 की मौत, 9 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार शारदा सहायक नहर में गिरी है। कार में चालक सहित 2 लोग सवार थे। एक ने कूदकर जान बचाई है, जबकि कार चालक नहर में डूबकर लापता हुआ है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पोंगलीपुर पुल का यह पूरा मामला है। तो आपको सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नहर में जाकर समाई है। इस दौरान 2 लोग कार में सवार, जिनमें एक ने कूदकर जान बचाई, जबकि कार सवार लापता है। कार सवार नहर में डूबकर फिलहाल कार सवार का कोई अता पता नहीं चला अब तक। तो सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नहर में डूबकर कार सवार लापता हुआ, अनियंत्रित कार हादसे का शिकार हुई है। आपको बता दें कि 2 लोग इस कार में सवार थे। इस दौरान अनियंत्रित कार नहर में समा गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जिला प्रशासन व सलोन कोतवाल पर आरोप लगाए हैं। एनआईए के माध्यम से जांच करवाने की मांग की है। व्हीप ने मांग की है कि सलोन तहसील क्षेत्र में बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र गैर प्रांत के लोगों के बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र हैं। पूरे मामले में एटीएस भी जांच कर रही है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो जन सुविधा केंद्र संचालक समेत 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ज्ञात होगा कि सलोन क्षेत्र में जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, जैसा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ये एप्लीकेशन दिया गया था कि ये 50-60 हज़ार है। तो हम लोगों ने 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया था कि इसकी जो है इतना बड़ा प्रकरण है, राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हुआ मामला है। और क्योंकि सलोन क्षेत्र का ऐसा है कि जो पहले से भी आतंकवादियों की एक शरण स्थली बनी रही है 2093 में दिल्ली कांड में, और कई जगह से इसे यहाँ के प्रूफ आए हैं। तो हम लोगों ने पहले भी मांग किया था कि इसकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच की जाए, क्योंकि अभी प्रकरण अभी संज्ञान में है हमारे कि राजस्थान में 2000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, उनके आधार बनाए गए, वहाँ पे तुरंत सीबीआई जांच के आदेश हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी इसलिए हो रही है कि हमारे ज़िले में सलोन तहसील है, इसमें जीशान नाम के व्यक्ति और उसके पूरे गैंग ने जो है वो 60,000 के लगभग, 20,000 से 60,000 के लगभग जो है वो जन्म प्रमाण पत्र केवल मुस्लिम लोगों ने बनाए, और वो सारे मुस्लिम लोग जो है वो प्रदेश से बाहर के हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेशी हैं। और यह इनका रैकेट इतनी तेज़ी से चल रहा है कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, और बाराबंकी में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। इसकी जांच में निकल के आया कि इसके तार बाराबंकी से जुड़े हुए। मेरा तो ये मानना है कि इसके तार FIR हो गई, इसके तार जो है पूरे देश में जुड़े हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस हर जनपद में रखेगी शिकायत पेटी। अजय राय ने यह बात कही है ताकि लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। वाराणसी में होटल इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि होटल मालिक इंडिया गठबंधन से है। तो अजय राय ने प्रेस वार्ता कर यह अहम बातें कही हैं। प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडिया
तो गठबंधन से जुड़ा होने की वजह से कार्रवाई हुई, जबकि 25 होटल बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो हैं वो छोड़े गए हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। कन्नौज से अगली अहम खबर, जहां दोस्तों संग नहाने गया ट्रक चालक डूबा है। गहरे पानी में जाने से ट्रक चालक डूब गया है। गोताखोरों की मदद से शुरू की गई है तलाश। आपको बता दें, इंदुयागंज गांव के पास काली नदी में ट्रक चालक डूबा है। अफसरी मोहल्ले का है ट्रक चालक राशिद। तो कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अफसरी मोहल्ले का ये ट्रक चालक राशिद बताया जा रहा है, जो दोस्तों संग नहाने गया था और डूबने की खबर है इसके। अब अगली खबर की बात करते हैं। हमीरपुर से अगली खबर, जहां अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई है। कार सवार एक युवक की मौत हुई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मौदहा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। खन्ना टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। तो घायलों को मौदहा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, खन्ना टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां निजी अस्पतालों की लापरवाही लगातार बदस्तूर जारी है। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हंगामा हुआ है। जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद मौत हुई है। खून की कमी के बाद ऑपरेशन कर दिया। और आपको बता दें, हंगामे के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली के पक्का तालाब की ये पूरी घटना है। तो खून की कमी के बावजूद भी ऑपरेशन कर दिया, और जिसके बाद डिलीवरी के बाद बच्चों की मौत हुई है। तो हंगामे के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली के पक्का तालाब की यह घटना है। निजी अस्पतालों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, निजी अस्पतालों की लापरवाही लगातार जारी है। प्रसव के दौरान महिला की मौत हुई है और 2 बच्चियां हुई महिला को। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहपुर से अगली खबर, जहां क्लास में हंसने पर छात्र को शिक्षक ने पीटा है। शिक्षक ने डंडे से छात्र की जमकर पिटाई की। जानकारी पर परिजनों ने थाने में तहरीर दी। शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राधानगर थाना क्षेत्र के रघुवंशपुरम का यह पूरा मामला है, जहां मात्र हंसने पर शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की है। तो फतेहपुर से अहम खबर, शिक्षक ने डंडों से छात्र की जमकर पिटाई की है। जानकारी पर परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक ने डंडे से छात्र की पिटाई की है। हंसी आने पर छात्र को जमकर पीटा है। अगली खबर की बात करते हैं। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पाल हाउस की बिल्डिंग में आग लगी है। बिल्डिंग में जिम और लॉज से हड़कंप मचा है। आग से लॉज में रुके 4 युवक फंसे हैं। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। इस लॉज में 4 लोग रुके हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आग से लॉज में 4 लोग रुके हुए थे, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया है। तो पाल हाउस की बिल्डिंग में आग की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। धुएं का गुबार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग भीषण है। बिल्डिंग में जिम और लॉज में आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग से लॉज में रुके 4 युवक फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू शुरू किया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर, पाल हाउस बिल्डिंग में आग की घटना सामने आई है। बिल्डिंग में जिम और लॉज में आग की घटना सामने आई है। आग से लॉज में रुके 4 युवक फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। आज के न्यूज की टीम ने कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में कोचिंग की व्यवस्थाओं पर रियलिटी चेक किया है। के न्यूज की टीम एक कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पहुंची और वहां स्टूडेंट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान देखने को मिला कि बेसमेंट में जलभराव के लिए जेट पंप की व्यवस्था की गई है, जिससे जलभराव होने पर पानी को निकाला जा सके। वहीं आग से निपटने के लिए यहां पर फायर सेफ्टी भी देखने को मिली है। वहीं के न्यूज से बातचीत में एक छात्रा ने बताया कि उसने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग में घटी घटना के बारे में पढ़ा है और इस कोचिंग में भी उसने दावा किया कि वो यहाँ पढ़ी है। ये हादसा यहाँ हुआ है। छात्रा के मुताबिक दिल्ली की कोचिंग में बच्चों के लिए कोई उचित इंतजाम नहीं है, जिनके कारण इस तरह के हादसे होते हैं। उसने बताया कि बारिश के महीनों में दिल्ली के लगभग सभी कोचिंगों में ड्रेनेज देखने को मिलता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर में पढ़ाई करी है। उनसे वहाँ के कोचिंग सेंटर के बारे में हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप वहाँ पढ़ी हुई हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जहाँ एक हादसा हुआ, क्या कुछ कारण हो सकता है इस हादसे का? मुझे लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनके इश्यूज रेज करते हैं, लेकिन जहाँ पे सिविल सर्विसेज के सारे एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी रह रही है, राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, वहाँ पे कोई भी रेगुलेशन या उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है। लोग रेंट मांग रहे हैं अपनी मर्जी का, ब्रोकर्स अपने हिसाब से कितना भी ब्रोकरेज मांग रहे हैं, लाइब्रेरीज में भीड़ है। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक एक क्लास में 300 से 400 इवन 500 तक बच्चे होते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक सिंगल गेट से इतने बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है, वहाँ पढ़ी हुई है, क्या लग रहा है बेसिक प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? जो बेसमेंट बने हो, क्या वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं, किस तरीके की? जी, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो मेन लेन है जहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं, जिसे कोचिंग मंडी बोलते हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब हर बार बारिश में जब बारिश होती है इस सीज़न में, तो कमर तक या घुटनों तक पानी इजीली एक बारिश में भर जाता है। तो आप इसी से समझ लो कि बेसमेंट में अगर कोई चीज़ है तो पानी तुरंत नीचे अंदर आएगा। और इसलिए ऐसा है कि एक तो एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं और वहाँ पे रहने की फैसिलिटी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरीज में स्पेंड करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से और इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ की वजह से वो नहीं निकल पाए। क्या वहाँ वाटर पंप वगैरह नहीं लगे हैं बेसमेंट में, जो जैसे अब जिस तरीके हादसे हो जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को क्योर करने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज में इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भी नहीं है, पर स्टूडेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है वहाँ जा करके, क्योंकि आप रेंट एक तो आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी या गर्मी इतनी है तो एसी का मीटर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी मजबूरी है लाइब्रेरीज में पढ़ना। ये स्टूडेंट हैं प्रियंका, जिन्होंने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई की। इनका कहना है कि वहाँ पर जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। पानी जिस तरीके से वहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं दुखद भी है। इनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर के कोचिंग संचालकों को सुविधाएं भी देनी होंगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के लीजिए। खबर की बात करते हैं। कानपुर शहर में आपको बता दें, सीडीओ पद पर सेवाएं दे चुके 2018 बैच के आईएएस अफसर सुधीर कुमार को नगर निगम में नगर आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। नगर आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने के बाद के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने आईएएस सुधीर कुमार से खास बातचीत की है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो ट्रैफिक कंजेशन की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी सुधार हुआ है। अतिक्रमण एक मेन इशू है, उसी कारण मेन ट्रैफिक जैम लगता है, तो उस पर हमारा फोकस जरूर रहेगा कि जो अवैध अतिक्रमण है रोड साइड का। 2018 बैच के सरल स्वभाव के आईएएस अफसर सुधीर कुमार जी को नगर आयुक्त जी का कार्यभार मिल गया है और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कार्यभार आपने ग्रहण कर लिया है, काफ़ी बैठकें भी कर रही हैं, पूरे शहर से भी आप ऑलरेडी से परिचित थे क्योंकि सीडीओ पद पर भी रह चुके हैं, तो अब आपकी नगर आयुक्त बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, कानपुर एक पूरे भारतवर्ष का ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। मेरी नगर आयुक्त के रूप में यही प्राथमिकता रहेगी कि कैसे कानपुर के विकास को मैं आगे बढ़ाऊं, शहर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाऊं। कानपुर क्योंकि स्मार्ट सिटी भी है,
तो हमें शहर को स्मार्ट बनाना है और यहाँ के लोगों को जागरूक करना है। जैसे हम देखते हैं कि इंदौर की आज हम बात करते हैं कि पूरे शहर, पूरे वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इंदौर नंबर 1 पर है। ऐसे ही कानपुर को नंबर 1 बनाना है, स्वच्छता के मामले में भी और बाकी विकास के मामलों में भी। सर, कानपुर शहर में काफ़ी समस्याएं हैं, जल भराव की हो या फिर अतिक्रमण की हो, तो इन सब समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ नए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? अभी 3 दिन में मैंने जो स्टडी किया है, कानपुर में जल भराव और सीवेज की समस्या है, तो कैसे हम जो हमारे नाले हैं उनको आपस में कनेक्ट करें और सीवेज समस्या समाप्त करें, इस पर हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अगले 1 साल के अंदर इसमें हम काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। सर, नगर निगम में काफ़ी अखाड़े जैसा सीन भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ महापौर के पार्षद होते हैं और एक तरफ अधिकारी होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, अगर हमें विकास को आगे बढ़ाना है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। शहर के विकास के लिए जो नए नए हमें प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं उसमें आपसी सामंजस्य होगा, सभी आपसी बातचीत करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ नए काम शामिल करेंगे और मेरा मानना है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एक स्वस्थ माहौल रहेगा सबके काम करने के लिए। सर, पार्षद जो हैं कभी कदार हल्ला बोल देते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती है तो फिर किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? मेरा मानना है कि सब अगर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे तो सबके जो भी ग्रीवांस हैं सबके समय पे रिड्रेसल हो, उसके बाद ये समस्या नहीं आने पाएगी और फिर भी कुछ ऐसी आती है तो हम उसको टाइम टाइम टेकअप करेंगे। सर, बहुत ही समस्याएं हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि कानपुर शहर में तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक अतिक्रमण की है। उसको लेकर निगेटिव पॉजिटिव काफ़ी लोग आपके पास आते हैं, उनको नेताओं से भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी फिर डाल दी जाती है कि उन्हीं का दोस्त था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करेंगे और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होने वाली है इतनी सारी समस्याओं के बीच में? देखिए, जब से स्मार्ट सिटी मिशन आया 2016 से, तो निश्चित रूप से पिछले 10 वर्ष में कानपुर ने काफ़ी प्रगति की है। आज आप देखते हैं कि कानपुर में काफ़ी अच्छे मल्टीपर्पज़ हॉल्स बन चुके हैं। जो ट्रैफिक कंजेशन की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी सुधार हुआ है। अतिक्रमण एक मेन इश्यू है, उसी कारण मेन ट्रैफिक जैम लगता है, तो उस पर हमारा फोकस जरूर रहेगा कि जो अवैध अतिक्रमण है रोड साइड का उसको हम हटाएँ। अब अतिक्रमण हटाना मेरे मुख्य बिंदु में से एक रहेगा, लेकिन जो मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी वो शहर का ग्रीन कवर बढ़ाना और कैसे हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, उस पर सबसे मेरा मेन प्रायोरिटी फोकस रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त सुधीर कुमार जी, जिनकी प्रायोरिटी जो है वो अतिक्रमण हटाना है, ट्रैफिक सुधारना है और उसके साथ साथ ग्रीनरी यानी कि कानपुर शहर में पेड़ों को अधिक से अधिक लगाकर कानपुर शहर वासियों को शुद्ध वातावरण मुहैया कराना है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए रवि के साथ सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माणी प्रयागराज की 4 पद्धतियों में से एक पश्चिम पद्धति के श्रीमन महंत रघुमणि जी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि संस्था के संविधान के अनुसार सभी बड़े महंतों के अधिकार एक समान है। कोई महंत एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु 3 बड़े महंतों ने अलोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग किया है। डिटेल यही है, पहले इन लोगों ने गलत तरीके से प्रस्ताव किए जो बिल्कुल विरुद्ध है, नई संगत नहीं है। मेरे को हमने सचिव को और हरिद्वार के कोठारी जी को प्रस्ताव करके तीनों मिलकर हटाया। क्या प्रस्ताव? ये तीनों को निष्कासित किया है और बिल्कुल गलत है। फिर हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे दिया और अच्छे ढंग से दिया, इनकी कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर इन लोगों ने गलत तरीका से फिर एक प्रस्ताव किए, घूम के प्रस्ताव किए, तो जो वहाँ यहाँ पर कोई नहीं थे प्रस्ताव किए। फिर उस प्रस्ताव के खिलाफ हम न्यायालय में गए, तो आदरणीय जज साहब ने यहाँ पर पुलिस को आदेश दिए, एफआईआर दर्ज करो, 9 धारा लगाए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह एवं पुलिस अधीक्षक, आपको बता दें, प्रियदर्शी द्वारा तहसील अमृतपुर क्षेत्र के राजेपुर अठौरी में स्थापित गंगा पार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, बाढ़ शरणालय एवं कंपोजिट विद्यालय राजेपुर राठौरी बाढ़ चौकी तथा ग्राम बरुआ में स्थापित बाढ़ चौकी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान तहसील अमृतपुर के एसडीएम और तहसीलदार को बाढ़ राहत कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनका स्वयं व अधीनस्थ समस्त अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अमरोहा से है, जहां एसपी कुंवर अनुपम सिंह लगातार अनुशासनहीनता करने वाली पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बीती देर रात एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने डिडोली कोतवाली में तैनात दारा सिंह सोनू ऋषि केश को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता के चलते लाइन हाजिर किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया के जनपद सुरौली थाना पुलिस टीम को उस समय सफलता हाथ लगी जब बिना नंबर प्लेट की पिकअप वाहन में पशुओं के चारे व दोनों के बीच में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर बिहार ले जाने के फिराक में रखी गई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 85 पेटी ऑफिसर चॉइस अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जनपद देवरिया के थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोलोहा में बिना नंबर के पिकअप वाहन में पशुओं के चारे व दानों के बीच में छिपाकर रखी गई कुल 85 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। आज के न्यूज की टीम ने कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में कोचिंग की व्यवस्थाओं पर का रियलिटी चेक किया। आपको बता दें कि न्यूज की टीम एक कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पहुंची और वहां स्टूडेंट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर में पढ़ाई करी है। उनसे वहाँ के कोचिंग सेंटर के बारे में हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप वहाँ पढ़ी हुई हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ एक हादसा हुआ, क्या कुछ कारण हो सकता है इस हादसे का? मुझे लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनके इश्यूज रेस करते हैं, लेकिन जहाँ पे सिविल सर्विसेज के सारे एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी रह रही है, राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, वहाँ पे कोई भी रेगुलेशन या उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है। लोग रेंट मांग रहे हैं अपनी मर्जी का, ब्रोकर्स अपने हिसाब से कितना भी ब्रोकरेज मांग रहे हैं, लाइब्रेरीज में भीड़ है। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक एक क्लास में 300 से 400 इवन 500 तक बच्चे होते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक सिंगल गेट से इतने बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है, वहाँ पढ़ी हुई है, क्या लग रहा है बेसिक प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? जो बेसमेंट बने हो, क्या वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं, किस तरीके? जी मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो मेन लेन है जहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं, जिसे कोचिंग मंडी बोलते हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब हर बार बारिश में जब बारिश होती है इस सीज़न में, तो कमर तक या घुटनों तक पानी इजीली एक बारिश में भर जाता है। तो आप इसी से समझ लो कि बेसमेंट में अगर कोई चीज़ है तो पानी तुरंत नीचे अंदर आएगा। और इसलिए ऐसा है कि एक तो एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं और वहाँ पे रहने की फैसिलिटी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरीज में स्पेंड करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से और इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ की वजह से वो नहीं निकल पाए। क्या वहाँ वाटर पंप वगैरह नहीं लगे हैं बेसमेंट में, जो जैसे जिस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को क्योर करने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज में इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भी नहीं है, पर स्टूडेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है वहाँ जा करके, क्योंकि आप रेंट एक तो आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी या गर्मी इतनी है तो एसी का मीटर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी मजबूरी है लाइब्रेरीज में पढ़ना। ये स्टूडेंट हैं प्रियंका, जिन्होंने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई की। इनका कहना है कि वहाँ पर जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। पानी जिस तरीके से वहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं दुखद भी है। इनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर के कोचिंग संचालकों को सुविधाएं भी देनी होंगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की कोचिंग मंडी में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये एक कोचिंग है और कोचिंग के बेसमेंट में देखिए आप लाइब्रेरी बनी हुई है जहां पर इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस कोचिंग के
जो मैनेजर हैं वो हैं इस वक्त, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं, आग और इस तरीके के जलभराव से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? वैभव मिश्रा, संस्कार लाइब्रेरी ओनर। वैभव जी, आप ये बताइए, जैसे दिल्ली में हादसा हुआ, बेसमेंट में जलभराव के कारण एक हादसा हो जाता है जिसमें 3 व्यक्ति की मौत हो जाती है। मेट्रो पॉल्यूशन सिटी है, वहाँ पे देखिए जल प्रभाव हमेशा ही रहता है। मतलब वहाँ निकल, ये नगर निगम वालों की गलती है। वहाँ देखिए कोचिंग वालों की कोई भी गलती नहीं है। मतलब वो बाहर नाले से बाहर एकदम से पानी आ जाना, देखिए यहाँ कानपुर में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं फायर का भी सब कुछ लगा हुआ है ना, यहाँ कभी एक बूंद सीलन भी कहीं से भी नहीं इस बिल्डिंग में आती है। ऊपर हमारा गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, सी गार्गी नाम से भैया चला रहे हैं, उसमें भी कोई किसी प्रकार की यहाँ कानपुर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है और हर कुछ यहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए, दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो जलभराव कारण हुआ है, बच्चे फंस गए थे, बेसमेंट में निकल नहीं पाए। आप लोगों ने यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी है अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है? देखिए यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है। देखिए यहाँ मतलब बच्चों के निकलने के लिए, मतलब अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो ये देखिए खिड़कियाँ बनी हुई हैं। मतलब अगर वहाँ से पानी तो वहाँ से बच्चे निकल के जा सकते हैं। सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फायर भी लगा हुआ है, फायर भी लगा हुआ है, निकलने की भी सुविधा है। मतलब कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। पंप भी लगा हुआ है। और एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पंप लगा हुआ है, अगर यहाँ पानी भर जाएगा तो पंप से पानी तुरंत बाहर चला जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, जो ये मैनेजर है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जलभराव की यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है तो आप देख सकते हैं कि ये पंप लगाया हुआ है इन्होंने। पंप के थ्रू जो है पानी की निकासी की व्यवस्था है, पानी को पंप के थ्रू निकाला जाएगा। इस लाइब्रेरी के कुछ वर्कर से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शिवा मिश्रा नाम। शिवा जी, ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे अगर कुछ ऐसे हादसे होते हैं तो, आग लगती है या फिर पानी यहाँ पे ऐसा कोई उपस्थिति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना कंजस्टेड भी नहीं है और सब सीवेज वेज का मतलब कि नगर निगम ने भी अच्छा काम किया है। यहाँ तो दिल्ली है, दिल्ली तो बहुत कम्प्लेक्स है, वहाँ बहुत पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा सब खाली पड़ा हुआ है सीवेज से लेके हर। आपके यहाँ भी देखिए इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्थाएं करी हुई? यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं जिस हिसाब से, मतलब कि फायर के लिए अलग लगा हुआ है, वाटर पंप है, अगर पानी गलती से भी भर गया तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एक्सटर्नल व्यवस्था है, तुरंत हम लोग जनरेटर लगवा के पंप लगवा के एक्सटर्नल बाहर निकलवा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। नगर निगम ऑफिस भी बगल में ही है, हम लोग को तो ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, बस बुला लेंगे। और यहाँ के नगर निगम वाले वर्क बहुत अच्छा करते हैं, उनका वर्क बहुत अच्छा है। तो देखिए, आपने सुना कि ये जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर जो लाइब्रेरी चल रही है, इनके जो ओनर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उचित हैं। इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो वाटर पंप लगा के बच्चों को जो है सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर फायर सेफ्टी के भी सारे इंतजाम है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़।